हरिद्वार में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में महामंडलेश्वर और धर्म संसद आयोजित कराने वाले यति नरसिंहानंद गिरी ने अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर नरसिंहानंद गिरी कुछ संतों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। इस मौके पर नरसिंहानंद गिरी का कहना है कि साजिश के तहत जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक अनशन जारी रहेगा। तो हरिद्वार में सर्वानंद घाट पर अनशन किया जा रहा है। हेट स्पीच आरोपी जितेंद्र नारायण की गिरफ्तारी का विरोध यहां पर यति नरसिंहानंद गिरी ने शुरू कर दिया है। तो उनका कहना है कि एक साजिश के तहत जितेंद्र नारायण की गिरफ्तारी की गई है और उसी के विरोध में वो साधु संतों के साथ अनशन कर रहे हैं और जब तक उनकी गिरफ्तारी निरस्त नहीं हो जाती तब तक ये अनशन बदस्तूर जारी रहेगा। तो यति नरसिंहानंद गिरी ने यह अनशन शुरू कर दिया है। कुछ साधु संतों के साथ सर्वानंद घाट पर वो अनशन कर रहे हैं और हेट स्पीच आरोपी जितेंद्र नारायण की गिरफ्तारी का विरोध यहां पर वो दर्ज करा रहे हैं। जब उन्हें जेल भेजा था तभी हम लोग यहाँ आगे बैठ गए थे। हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे, मैं और स्वामी अमृतानंद जी। हम जब जल या कोई भी चीज तब लेंगे जब वो जेल से छूट के आ जाएंगे। जब वो जेल से छूट जाएंगे तब हम जल या अन्न कुछ लेंगे, वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। तो हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं। वहीं 2022 चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते प्रदेश की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर पुलिस, क्षेत्राधिकारी काशीपुर और अफजलगढ़, कोतवाल, जसपुर समेत कई चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बनाने पर चर्चा की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर एक बॉर्डर मीटिंग की गई है, जिसमें दोनों जिलों के अपराधियों की सूचियां भी आदान प्रदान की गई हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। जसपुर और यूपी के बिजनौर पुलिस के बीच ये बैठक हुई। चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया गया। दोनों जिलों के अपराधियों की सूचियां भी साझा की गई ताकि चुनाव को ठीक तरीके से संपन्न कराया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को यहां पर रोका जा सके। ये जो सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 जो आगामी 14 फरवरी को होना है, इसी के संदर्भ में हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की है, जिसमें हमारे जिला बिजनौर जो हमारा पड़ोसी राज्य का जनपद है और हमारे जो है उधम सिंह नगर जनपद से मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें हमने आपस में शेयर की हैं। अधिकारियों के आपस में नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जो बात होती है, अपराधियों के बारे में भी कि जो उनके ज़िले के जो अपराधी हमारे यहाँ हो सकते हैं इस समय या उनके वो नामजद हैं, फरार हैं, उनकी सूची और हमारे द्वारा भी हमारे यहाँ के अधिकारियों जो कि संभवतः वहाँ पर होंगे, नामजद हैं हमारे यहाँ, जो शराब का कारोबार करते हैं या अवैध किसी भी तरह से जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, उनकी सूचियाँ आदान प्रदान। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी चुनाव को सही ढंग से कराने की कोशिशों में है। इसी को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपना पूरा ब्यौरा साझा करना होगा। आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग को एक फॉर्म भरकर देंगे, जिसमें उनसे संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण होगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों को भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करने को कहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है। तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपना पूरा ब्यौरा साझा करना होगा। राजनीतिक दलों को भी वेबसाइट पर यह ब्यौरा साझा करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि देहरादून में चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपना पूरा ब्यौरा साझा करना होगा। राजनीतिक दलों को भी वेबसाइट पर उनसे संबंधित तमाम जानकारियां जारी करनी होगी और आयोग ने सभी उम्मीदवारों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है। इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स बाय कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस निकाले गए हैं।
तो हर कैंडिडेट जो है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक पूरा फॉर्म भर के देंगे जिसमें उनका पूरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में वो पूरा विवरण देंगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भी इसका पूरा इंफॉर्मेशन अपना वेबसाइट में इस कैंडिडेट के बारे में दिया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल चुनाव के वक्त शराब की बिक्री और वितरण शुरू हो जाता है, जिसको देखते हुए आबकारी विभाग ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं इस पर आबकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसमें छापेमारी और निगरानी दोनों जारी है। द्वारा जो हमें निर्देशित किया गया है कि आज आबकारी के चेक पोस्टों पर और क्षेत्रों में दबिश कार्य और चेकिंग और संदिग्ध वाहनों को रोकना 3 महीने, इसलिए हम लोग सब लोग चेकिंग उसमें हैं और सांझ तक ये चलेगी की जा रही है। संदिग्ध वाहनों को देखा जा रहा है और जो लोग हमारे विभाग की काली सूची में हैं जिनके नाम, उन लोगों के वहाँ खासतौर पर निगरानी की जा रही है। और ये चेकिंग हमारी रात तक चल रही है। सुबह 4 बजे के बाद भी हम लोग वहाँ पर चेकिंग करते रहते हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एग्जाम पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की वजह से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी काफ़ी खौफजदा हैं। यही वजह है कि अब छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षाएं स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कई छात्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही उन्होंने परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने तक स्थगित करने की मांग की। जानकारी के लिए बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्रों की परीक्षाएं होने जा रही हैं, जबकि एक और तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। उधर परीक्षा में शामिल होने के लिए अन्य प्रदेशों से लेकर अन्य जनपदों से छात्र लगातार श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जिससे छात्रों में कोविड के फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मरीजों को जारी की गई गाइडलाइंस के तहत प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है, जिसके चलते जगह जगह लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में जारी चुनाव आचार संहिता को देखते हुए राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर भी नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर सहसपुर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी के चलते कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है। वहीं चेकिंग अभियान चलाकर लोगों और वाहन चालकों को पुलिस मास्क भी बांट रही है। उधर चुनाव को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होता जा रहा है और प्रदेश में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहे, जिसको देखते हुए उधम सिंह नगर पुलिस इस वक्त चौकन्नी हो गई है, जिसको देखते हुए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलभट्टा पुलिस ने 10 अवैध तमंचे, कारतूस, 10,000 की नकदी समेत 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस ने पति पत्नी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मैं अन्य कर्मचारियों के ये बड़ा नदेरी पड़ता है यूपी बॉर्डर पर, वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे तो हमारे पुलिस ने 10 तमंचे जिसमें 3 हैं 12 बोर के और 7 हैं 315 बोर के, 22 कार्टेजेज हैं, इसमें 14 हैं आपके 12 बोर के और 8 हैं 315 बोर के। इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। ये साल अभी तक की जो ये सबसे बड़ा अभी तक खेप ये इस उधम सिंह नगर में बरामद हुई है। पूरी टीम को 25,000 का मेरी तरफ से इनाम है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बीजेपी में किसी भी तरह से असंतोष को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। पार्टी उन प्रत्याशियों को वरीयता देगी जो चुनाव में जीत हासिल करेंगी। विजय बहुगुणा ने कहा कि पार्टी में सभी लोग निष्पक्ष होकर प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी में टिकट के दावेदारों को लेकर तमाम तरह की खबरें सुर्खियों में हैं। कई दावेदारों में असंतोष जैसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। पार्टी जो है वो
हमारा जो संगठन है बहुत ही मजबूत है और ज़मीन से जुड़ा संगठन है। संगठन की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है और 5 वर्षों में जो काम किया है हमारे विधायकों ने, सरकार ने, पार्टी ने, संगठन ने, उससे हम लोग अत्यंत संतुष्ट हैं और जनता संतुष्ट है। और आप देखेंगे कि हम लोग जो भी निर्णय लेंगे वो निष्पक्ष हो करके और पार्टी हित में लेंगे। हम सब की ये एक दृढ़ इच्छा है कि हम 2022 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद से पुलिस भी प्रदेश में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। चुनाव को लेकर काशीपुर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के चलते पुलिस अपनी टीम बनाकर जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान 4 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि इस मामले पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस सक्रिय होकर बॉर्डर और इलाके में निगरानी कर रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.